पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ताज शहबाज शरीफ के सर सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पंजाब और KPK में पीपल्स पार्टी और सिंध और बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर्स लगाने का फैसला। दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। मरकज की तर्ज पर बलोचिस्तान में भी इत्तेहादी मखलूत हुकूमत बनेगी। शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय, बड़ी कुर्सियों के लिए बड़ी दौड़। अयाज सादिक स्पीकर के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन भी दौड़ में शामिल। गवर्नर सिंध के लिए कामरान किशोरी फेवरेट। गवर्नर पंजाब के लिए जियाले कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी नून लीग और बाप पार्टी की हुकूमत। वजीर आला जियाला होगा। सीनियर वजीर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वजीर होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी काबीना के 2 अरकान लेने का फैसला। स्पीकर मतवाला और डेप्यूटी स्पीकर जियाला होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात में डेडलॉक कैसे खत्म हुआ, छठा दौर कैसे कामयाब हुआ। GTV न्यूज ने अंदरूनी कहानी का खोज लगा लिया। शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय कराने में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का मरकजी किरदार। दोनों का 3 बार टेलीफोनिक राबता हुआ। मुआहदे के मुसव्वदे में बार बार तब्दीली की गई। नून लीग ने मुस्लिम लीग ख़ाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और MQM को भी एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। असद कैसर की बानिया PTI से मुलाकात ना हो सकी। PTI रहनुमा कहते हैं वजीर आजम और काबीना जाली होगी। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर जुडिशल कमीशन बनाए। एक असिस्टेंट कमिश्नर भी सामने आया है। जो कामयाब हो गए, जिनके नोटिफिकेशन हो गए, नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ, RO के जरिए शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल। तो कैंसिल हो गया भाई। बकर से कैंसिल हो गया, पिंडी से कैंसिल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसिल हो गया, मुल्तान से कैंसिल हो गया। मुस्लिम लीग नून PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन कैंसिल करवाने की धमकियां दे रही है। मियां असम इकबाल का बड़ा इल्जाम, कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये लोग अवाम में से नहीं, दोनों पार्टियों ने हर इदारे को तबाह किया। PDM हुकूमत में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत साजी के मामला तय। आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तैयारियां। इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का कवी इम्कान। इफ्तिताही इजलास में नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। मखलूत हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने ईमेल के जरिए बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह किया। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। अदालती हुक्म। ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों के फैसले तक इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरखास्तें निपटा दी। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाइस मजीद इस मामले पर समाअत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
पीटीआई के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। सेनेटर शिबली फराज ने दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए अपील दायर कर दी। 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत भी मंजूर। सेनेटर एजाज चौधरी की जेल ट्रायल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। ट्विटर समेत दीगर ऐप्स की बहाली का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन डे पर इंटरनेट सर्विस बंदिश पर वजाहत तलब कर ली। किसकी हिदायत पर इंटरनेट सर्विस बंद की, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील पीटीए बोले वजारत दाखिला ने दरखास्त दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, किसी को भी इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत में पेश। आपने 69 एमपीओ ऑर्डर जारी किए, क्या अदालती हुक्म का इल्म नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी इस्लामाबाद से मुकालिमा। अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। इरफान नवाज मेमन का जवाब। दूसरे शोकॉज नोटिस में गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद। पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। कराची में 200 से जायद कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात में नाकिस मटेरियल और मनसूबा बंदी का इंकशाफ। केएमसी ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। एसबीसीए पर इमारतों की तामीरात का एनओसी जारी करते वक्त केएमसी को बाईपास करने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक इमारतों में फायर फाइटर सिस्टम, हंगामी खराज के दरवाजे और दीगर जरूरी इंतजाम भी नहीं। जायजा लिए बगैर इमारतों को मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट जारी किए गए। अमीर बालाश टीबू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। हमलावर मुजफ्फर हुसैन की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। बेवा हलीमा बीबी और साबिका बीवी परवीन ने लाश वसूल की। मुकदमे में नामजद मुलजिम तैफी भट्ट और गोगी भट्ट की ट्रैवल हिस्ट्री भी पुलिस ने हासिल कर ली। पुलिस के अफसर और एहलकार मनशियात फरोशों के सहूलतकार। जीटीवी न्यूज ने करप्शन की बड़ी कहानी बेनकाब कर दी। शाह लतीफ पुलिस ने 400 किलो मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुलजिमान को 80 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मनशियात फरोशों से 20 लाख लेकर इतला देने वाले एहलकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। रमजान से पहले ही आटे का बहरान। मुल्क भर में 5000 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 हफ्ते से आटे की फराहमी बंद, करीब दर-बदर। में 24 घंटों में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। शहदा की तादाद 29,100 से ज्यादा हो गई। वस्ती गजा में झड़पों के दौरान 1 सहूनी फौजी हलाक और 3 शदीद जख्मी। फलस्तीनी खवातीन और बच्चियों के साथ दरिंदगी के हौलनाक इंकशाफात। हमास के मुताबिक खवातीन के साथ नारवा इसराइली सलूक फलस्तीनियों की नस्लकुशी के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गजा में खुराक की तरसील रोक दी। कहा इमदादी काफिलों और अमले को अफरा तफरी, हुजूम, फायरिंग और लूट मार की वजह से मुश्किलात का सामना है। इतवार को खान यूनिस और दीर अलबला के मरकजी कस्बे में काफिला लूट लिया। ड्राइवर पर भी तशद्दुद। अमरीकी और बरतानवी फौज के एक बार फिर यमन पर फिजाई हमले। हुदैदा में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि हमले यमनी फौज के बहिरा अहमर में जहाज़ों पर ताज़ा हमलों के जवाब में किए गए। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फिजाई हमला। 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। मज़ाफ़ाती इलाके में रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प टाकरे। आज 2 मैचेस स्केड्यूल्ड। पहले मार्के में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबल। किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, ज़ल्मी की बैटिंग। कप्तान बाबर आजम का एजाज। T20 क्रिकेट में कम तरीन इनिंग्स में 10,000 रन मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए। आज दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा।